नमस्ते एंड वेलकम टू आयुर्वेद गुरु। आज हम बात करने वाले हैं आर्थराइटिस पर। सी, आर्थराइटिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे डिजीजेस। 100 से ज़्यादा टाइप के आर्थराइटिस जो हैं टेक्सचुअल वे में हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली वी सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस एंड सो ऑन हमें आजकल नॉर्मल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। अभी आर्थराइटिस में क्या होता है? आर्थराइटिस मीन जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होना। हिंदी में बोलें तो जोड़ों में जो सूजन आ जाती है उसको आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी वजह से पेन होता है, मूवमेंट नहीं हो पाती है प्रॉपर, चलने फिरने में दिक्कत आती है। अभी लेटे हुए हैं तो लेट कर एकदम उठ रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ रही है, बैठ के उठने में दिक्कत आती है। तो मतलब पोजीशन चेंज करने में देयर कैन बी प्रॉब्लम सीन इन आर्थराइटिस। इसके साथ साथ समटाइम्स स्पेशली इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इवन द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स आर इन्वॉल्व। तो फिंगर के जॉइंट इन्वॉल्व होने पर लिख नहीं पाते हैं, बेसिक जो काम होते हैं जैसे कुछ होल्ड करके रखना, ग्रिप पकड़ के रखना, वो नहीं हो पाते हैं। तो पेशेंट को इस चीज़ में डे टू डे लाइफस्टाइल में बहुत दिक्कत आती है। अब आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छे से इलाज है। सबसे पहली चीज़ निदान परिवर्जन, ये कि इसका कारण क्या हुआ। स्पेशली आमवात जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें क्या होता है कि आम का संचय होता है, टॉक्सिन इकट्ठे होते रहते हैं बॉडी में, क्योंकि हमारी खाने की हैबिट्स ठीक नहीं है, खाने का टाइम ठीक नहीं है, हम कब क्या खा रहे हैं, भूख लगने पर खा रहे हैं या फिर ऐसे ही खाते जा रहे हैं, हम नहीं देखते हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत लेजी लाइफस्टाइल है। इसके साथ साथ जब किसी को फैमिली हिस्ट्री रहता है तो उसमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस आने के चांसेस रहते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आगे आने के चांसेस रहते हैं। अभी इसमें आयुर्वेद में जैसे मैंने कहा कि आम को निकालना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जिसमें हम पंचकर्म का रूल लेते हैं। बाद में हम वात का काम वात के हम हैंडल करते हैं, जिसमें हम बस्ती का रोल लेते हैं या फिर स्नेहना स्वेदन का रोल लेते हैं, स्पेशली जॉइंट्स के रिलेटेड, जिसमें आपका अभ्यंगा आ सकता है, स्वेदना आ सकता है, नाड़ी स्वेदा, बाष्प स्वेदा, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द आर्थराइटिस यू हैव, उसके बेसिस पे आ सकते हैं। इसके बाद में मेडिकेशंस के साथ साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी लोग बहुत घबराते हैं कि आर्थराइटिस है, कंट्रोल होगा या नहीं। जैसे कि आजकल अवेयरनेस बढ़ी है तो पेशेंट्स आके कहते हैं सर हमारा आरए फैक्टर बढ़ गया है, आर्थराइटिस तो नहीं आ जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं आ जाएगा, हमें सिम्टम्स नहीं है तो क्या हो सकता है। तो ऐसे अगर आपको भी क्वेरीज हैं तो स्क्रीन पे जो भी नंबर आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं, आप उस पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।